हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडी है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यार, जिसके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या फिर आने वाले हैं 2-4 दिनों के अंदर, तो यार आप लोग को अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देना है। और जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज आपको चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, वीडियोस चाहिए, वो हमारे चैनल पे पूरा अवेलेबल है। तो यार आपके लिए हमने खासकर 9th स्टैंडर्ड के लिए ना पूरा का पूरा सिलेबस, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो भी है ना, सब चीज कंप्लीट करके रखा है। तो आप जो भी वीडियो से देखो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। साथ ही में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, कुछ क्वेश्चंस पूछना है, टैग करना है, जो भी है आप कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यार जब आप 9 से 10th में जाओगे तो कई सारे कंटेंट्स हमने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। खासकर कुछ अपडेट्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, लिंक होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डाल देते हैं, ठीक है। और दूसरा, एप्लीकेशन कर लेना डाउनलोड जरूर से, क्योंकि यार एप्लीकेशन पे ऐसे कंटेंट्स हम लाएंगे आप लोग को मजा आ जाएगा इस साल में। यानी कि तो आप तैयार हो जाओ, बस कुछ ही टाइम के बाद सब चीज सिस्टमैटिक हो जाता है तो हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देंगे, ठीक है। शुरुआत करें, चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का LMR रिवीजन। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट मोमेंट रिवीजन आप सभी बच्चों के लिए स्टार्ट कर दिया है, ताकि यार हम जितना हो सके और अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करवा सकें। तो हमने कई सारे चैप्टर्स पढ़ा भी दिए लास्ट मोमेंट रिवीजन में, मैथ्स 1 का भी, मैथ्स 2 का भी, साइंस के भी कई सारे चैप्टर्स। तो आज एक और मैथ्स का LMR रिवीजन लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लोग बोलते हैं वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, लेकिन मैं बोलता हूं वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर इन योर एंटायर मैथ्स 2। जी हाँ दोस्तों, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। बस थोड़ा सा फंडामेंटल चीजें हैं, मतलब दिमाग का खेल है, सब चीज क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना ये वीडियो को, एंड तक आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग को स्टार्ट करूंगा मैं प्रैक्टिस सेट 7.1 से। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाए, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पूरा डिटेल में देखना चाहते हो ना, तो इसके चैप्टर का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप जाके हमारा सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करना है इस चैप्टर का नाम। क्या नाम है चैप्टर का नाम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस सर्च करो 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सर्च करो, हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। आराम से पढ़ सकते हो पूरा लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो, लेकिन एक ही फ्लो में आप रिवाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली देखो 7.1 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस जो पॉइंट्स है वो लाई कर रहे हैं। तो कई सारे पॉइंट्स दिया हुआ यहाँ पे, ए बी, सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई, ठीक है ना। कभी भी कोई ग्राफ बनता है, ये आप जानते होंगे, ग्राफ बनता है तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। लेट्स सपोज 3,2 है तो ये 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है। नाम लिख दो 1 2 3, इसका नाम लिख दो 1 2 3। वैसे यहाँ पे -1 -2 इस प्रकार होता है, और यहाँ पे भी -1 -2 -3। ये ग्राफ आपको पता है। अगर समझ लो मेरे पास पॉइंट है 3,2, 3,2 का मतलब क्या होता है, इस लाइन का x का 3 और y का 2। तो x का 3 का लाइन ये रहा, y का 2 का लाइन ये, जहां पे भी इंटरसेक्ट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया 3,2। ये थोड़ा मैंने फास्ट तरीके से बताया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग को ऊपर से गया होगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल नहीं है। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो मैं चलो फटाफट से पहले कंसेप्ट बता देता हूं। तो होता क्या है कि व्हेनेवर इफ देयर आर 2 एक्सिस और 2 डायमेंशनल एक्सिस, 2 डायमेंशन में x और y होता है खाली, ठीक है। ये याद रखना आप लोग को, मैथ्स का पहला रूल। ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये x की राइट की तरफ वो होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 जो भी है, 6 होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। वैसे इसके अपोजिट में लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होते हैं, -3 -4 ऐसा इस प्रकार से होते हैं। वैसे यहां पे जाओगे तो ये पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव y होता है। वैसे उसके अपोजिट में नेगेटिव y होता है, -2 -3 -4 -5, ठीक है, एंड -6। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैंने आपको एक बेसिक ग्राफ को ड्रॉ करके बताया। आप समझ लो कि जो हमारा क्वेश्चन हमको पूछा है 7.1 का, ये क्या पूछा है कि हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, अगर आप भूल गए होंगे, इस चैप्टर के वीडियो नहीं देखे होंगे आपने, तो मैं बताता हूं। ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, फिर उसके नीचे वाला आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट वाले को बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब समझ लो एक डब्बा, ये पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, एक डब्बे के फॉर्म में इसको याद रख लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब इसमें बेसिक रूल क्या है, तो पहला क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे तो पहले क्वाड्रेंट में जो भी आएगा, मतलब समझ लो कि अगर मेरे को ये पॉइंट और ये पॉइंट लेना है तो ये क्या हो जाएगा 1,1, इसका लेना है 2,1 हो जाएगा 3,1। मतलब जितने भी आप कॉम्बिनेशन बना लो, ये सभी में जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे, वो दोनों के दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी मेरा x और y रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि प्लस कॉमा प्लस। तो जो भी आएगा वो प्लस कॉमा प्लस ही रहेगा। x का वैल्यू भी
प्लस ही रहेगा, y का वैल्यू भी यहां पे प्लस रहेगा। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स आप बना लो, चाहे 1,1 बना लो, 3,4 बना लो, 5,6 बना लो, ये सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, और हम लोग बोल सकते हैं कि x और y कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहेंगे। वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तो x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव कॉमा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो दोनों ही नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, x भी नेगेटिव रहेगा, y भी नेगेटिव रहेगा। और चौथे में आ जाओ, चौथे में ये x है तो x पहले लिखा जाता है, तो x क्या है, पॉजिटिव है, कॉमा y क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस कॉमा माइनस। तो कैसे याद रखोगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस, पहला पहला क्या है, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, एक बार और, प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस, तीसरा याद रखना, ये प्लस प्लस होगा तो तीसरा वाला माइनस माइनस होगा, और ये माइनस प्लस होगा तो ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, और थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा सराउंडिंग में, ये इसलिए वजह से क्योंकि हमारे ऑफिस के जस्ट सामने वाले बिल्डिंग में बोरवेल खोदा जा रहा है, यानी कि बोरवेल से पानी निकालते हैं ना, तो बहुत शोर हो रहा है। मैंने पूरा पैक कर दिया, जैसे कि आप जानते हैं मैंने एक्स्ट्रा साउंड प्रूफिंग भी करा रखी है, लेकिन थोड़ी बहुत वॉइस अगर आपको आ रही होगी तो प्लीज माफ कर देना, मेरा भी इसमें कुछ बस नहीं है, पर जितना मैंने कर दिया सब कुछ पैक कर दिया है, थोड़ी बहुत आ रही होगी तो नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, बहुत ज्यादा जोर से वॉइस है, बोरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी था इस टाइम पे, इसके लिए। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना क्या है, a -3,2, तो पहला माइनस है, दूसरा पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हमको सिर्फ इतना बताना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस किस में आता है बताओ, माइनस प्लस किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, दोनों ही माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फिर ये बताओ 3.5 1.5 दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल है दोस्तों, मतलब ये देख के ही आप लोग आंसर कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है। क्योंकि ऑब्वियसली ना, जैसे हम लोग एबीसीडी बचपन में पढ़ते तो हमारे लिए तो एबीसीडी बहुत हार्ड लगता है, लेकिन यार जब हम सीख जाते तो बोलते हैं यार एबीसीडी तो बच्चों वाला खेल है। करेक्ट है, प्लस माइनस बच्चों वाला खेल है। तो यार शुरुआत में ना हर चीज हमें हार्ड लगती है, लेकिन इफ वी कैन गेट द कंसेप्चुअल नॉलेज ना, वो चीज हमें इजी लगने लगती है। बाइक चलाना सीखते हैं हार्ड लगता है, लेकिन बाइक जब चला लेते हैं तो अरे मजा आ रहा है बाइक चलाने में, लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो यही सब चीजें। चलो ये देखो, ये भी 2,10 पॉजिटिव है दोनों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कौन सा है नेक्स्ट, 37,35, ये भी दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बहुत सिंपल होते हैं। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, जो भी कॉम्बिनेशन में दिया रहेगा आपको बस उसको देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बस और कुछ नहीं। कितना सिंपल था, देख पा रहे हो आप लोग कितना इजी एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, इन विच क्वाड्रेंट्स आर द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा हमें बताना है। तो क्या है, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, तो कौन सा कोऑर्डिनेट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। यार ये भी कितना सिंपल है यार, हर बार हम लोग को पॉइंट्स दिए होते थे, इस बार बोल के बोला हुआ है, बोल के बोला हुआ है कि दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर अगला क्या है, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं, अभी अभी पढ़ाया पूरा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। करेक्ट। उसके बाद एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस किस में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद आ रहा है कि नहीं, प्लस माइनस किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस कब आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। खत्म कहानी। ठीक है, सॉरी माइनस प्लस माफ करना, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस प्लस किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो हो गया, पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। आ गया, तो चारों हम लोग को याद है, तो कितना आसान हो गया हमारे लिए आंसर करना, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको क्या करना है, एक ग्राफ को ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है पॉइंट्स को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। बहुत इजी होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ को बनाता हूं यहां पे। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, ये ग्राफ जो भी बनाने जा रहा हूं इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि मैं कैसे बना रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखना। अब ये जो चीजें आपको दिख रही है बहुत सिंपल है, इसका फंडामेंटल चीजें भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको अच्छी तरीके से फोकस कर लेना है। ठीक है, चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे मैं लिखूंगा जो पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5
6 7। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए। यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, -1 -2 -3 -4। थोड़ा फास्ट मैं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग को ना प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल के हेल्प से डायग्राम को प्लॉट करना, ठीक है। तो -1 -2 समझ लो, -3 यहाँ आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और आप लोग को पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हर एक के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, जो कि आपके ग्राफ पेपर में ऑलरेडी बनाया होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, सबसे पहले L -2, 4 है, तो L मुझे प्लॉट करना है, तो मुझे -2 और 4 को प्लॉट करना है। X -2 है, Y 4 है, तो X -2 किधर होता है, ये देखो, ये X का -2 है, क्योंकि ये आपका X एक्सिस है ना, और ये आपका Y एक्सिस है, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, ध्यान से देखना, तो ये X -2 है और Y कितना है 4, तो Y 4 किधर है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो ये -2 के लाइन में 4 किधर आया, ये वाला आया, देखो। तो ये आपका जो पॉइंट बन गया वो क्या बन गया, ये आपका L पॉइंट बन गया, जो कि है -2, 4, ठीक है। इस प्रकार से आप प्लॉट कर दिए, ये बन गया आपका L पॉइंट। वैसे आपको M N P और Q को प्लॉट कर देना है। M क्या है, 5, 6, तो ये आपका X 5 है और 6 किधर आया, यहाँ पे आया, तो ये 5 के लाइन में, देखो 5 के लाइन में जाना है, 6 तक जाना है, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो ये आपका बन गया 5, 6। इसका नाम क्या है, 5, 6 का M पॉइंट है, तो ये पॉइंट M हो गया, ठीक है। वैसे N पॉइंट -3, -4, तो ये आपका -3 X वाला और -4 नीचे ये वाला, तो ये आपका हो गया -3, -4। क्या पॉइंट है, इसका नाम क्या है, N पॉइंट, तो इसका नाम N हो गया। तो वैसे आपको क्या करना है, अलग अलग प्लॉट करना है। P का क्या है, 2, -3, तो ये 2 -3 किधर है, नीचे, तो 2, -3 ये रहा, तो ये आपका हो गया 2, -3। नेक्स्ट है यहाँ पे 6, -5, ठीक है। ये पॉइंट P नाम है और लास्ट में Q 6, -5, ये 6 है और -5 नीचे आ जाएगा। दिस इज द 6, -5, ये 6 और ये -5, तो ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है। क्या नाम है, 6, -5। देखो कितना इजी था, बस ऐसे ही ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट कर देना, ये आ गया आपका आंसर। कितना सिंपल है, बस प्लॉटिंग करना है। इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स, आपको प्लॉटिंग करना और कुछ नहीं। कितना सिंपल था, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो कि हम लोग का है, क्या है, प्रैक्टिस सेट 6.2। अब ये जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है, देखो 6.1 आपने देखा, जो कि बहुत ज्यादा ही सिंपल था। इसमें मतलब क्या था, आपको क्वाड्रेंट्स बताना है सिंपली, और क्या करना है, बस आपको प्लॉटिंग करना है। यहां पे भी लगभग वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो यहां पे क्या है, देखो, ऑन ग्राफ प्लॉट ABC, आपको एक ग्राफ पे क्या करना है, ABC को प्लॉट करना है। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है, जैसे हम लोग अभी तक बनाते आ रहे हैं, और ये फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, जो भी है अच्छी तरीके से ध्यान देना, ठीक है। ये आपका X हो गया, ठीक है, और ये आपका Y हो गया। यहाँ पे फटाफट से 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 ये लिख दिया मैंने, एंड लास्ट में यहाँ पे भी -1 -2 -3 और यहाँ पे -4 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट A 3,0, ए क्या है, 3,0 है, फटाफट से प्लॉट कर देते हैं हम लोग। ए ये 3,0, अब बताओ 3,0 का मतलब क्या होता है, x 3 है y 0 है, मतलब इसी पे रहेगा, तो ये तो हो गया 3,0, ठीक है। नेक्स्ट है B 3,3, 3,3 किधर आएगा, ये 3 और यहाँ का 3, तो ये 3 यहाँ पे है और ये 3 यहाँ पे है, तो मतलब इस प्रकार से पॉइंट आएगा, ये आपका 3,3, ठीक है। पहले वाले का नाम क्या था, A, इसका नाम A रख दो, इसका वाला नाम क्या है, इसका नाम B है, ये B रख दो, और C पॉइंट है 0,3, तो x 0 है, x 0 तो यही लाइन पे रहेगा, और y 3 है, तो y 3 मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये हो गया आपका कौन सा, दैट इज C पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, जिसका नाम क्या है 0,3। ये मैंने 3 पॉइंट प्लॉट कर दिया, और आपको बोल रहा है व्हाट इज द फिगर फॉर्म। ये तीनों फिगर को आपस में बस आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या करना है, स्केल लिया मैंने और आपस में मैंने जोड़ दिया, ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ दिया, ये पॉइंट से ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट से ये 0 पॉइंट, और ये पॉइंट से यहां पे। तो ये कौन सा फिगर बन रहा है, देख के बताओ कौन सा फिगर बन रहा है। ये ऑब्वियसली आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर बन रहा है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आंसर में कि द फिगर फॉर्म्ड इज स्क्वायर। क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा ही इजी लग रहा होगा। क्लियर, ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए रहेंगे, वो पॉइंट्स को प्लॉट करना है और फिर दो सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है और बताना है कि कौन सा फिगर बनेगा। यहां पे स्क्वायर बन रहा है, कभी कभी रेक्टेंगल बन सकता है, ट्राइंगल बन सकता है, ऐसे केसेस आ सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ध्यान देना क्या है ये क्वेश्चन। व्हाट इज राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। क्या बोल रहा है कि आपको एक इक्वेशन लिखना है, बहुत ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट लेफ्ट। मतलब आपको इक्वेशन लिखना है, तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है इक्वेशन लिखना। तो यहां पे सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, हम लोग को क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, जो कि क्या है दोस्तों, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कभी भी एक चीज याद रखना कि कभी भी कोई लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए जब y एक्सिस से पैरेलल रहेगा तो हमारा x इज इक्वल टू के फॉर्म में आंसर आता है। जब कोई भी लाइन
y से पैरेलल है, कोई भी लाइन, देखो ये हमारा क्या है, ग्राफ है, अगर कोई भी लाइन, ये लाइन है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, अगर कोई भी लाइन y एक्सिस से पैरेलल तो ऐसा पैरेलल रहेगा, तो मतलब वो कहीं ना कहीं इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, x का डिस्टेंस रहेगा, तो हमेशा वो वैल्यू जो आएगा वो x के फॉर्म में आएगा, और वही अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस से तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहां पे x इज इक्वल टू के फॉर्म में आएगा, तो x इज इक्वल टू a मैंने मान लिया, क्या मान लिया, x इज इक्वल टू ए, लेकिन क्या बोल रहा है कि ये डिस्टेंस 7 यूनिट्स है फ्रॉम इट्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सीधा सीधा कि हमारा जो लाइन है, सिंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस लाइन इज, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सिंस लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, कितना है, 7 यूनिट क्या है, दूर है फ्रॉम इट्स लेफ्ट, ठीक है ना, 7 यूनिट क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है ना, 7 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। तो जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया क्या कि ये समझ लो ग्राफ है, ठीक है ना, ये हमारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बन रहा है, तो ये y एक्सिस के लेफ्ट में आ गया, और लेफ्ट में आ गया तो ये वाला क्या होता है, माइनस होता है ना, -1 -2 जो भी होता है, तो माइनस में ही होता है, तो हमारा जो आंसर x का जो 7 आ रहा है वो एक्चुअल में क्या आएगा, देयरफॉर हमारा जो a का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, -7, तो हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -7, हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू -7 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्लियर, इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बहुत ज्यादा ही सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया, तो ये है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को इस प्रकार से इसको सॉल्व करके लिख देना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। चलो एक आखिरी एग्जांपल करा देता हूं ताकि पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। क्या बोल रहा है, द पॉइंट Q -3, -2 इज ऑन ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या बोल रहा है, एंड्रॉइड्स ग्राफ भी बोला है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूं, फटाफट से एक ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, चलो आपके सामने ही कर रहा हूं, फटाफट से देखो, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, जो भी मैं कर रहा हूं अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, यहां पे समझ लो 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दो, यहां पे 1 2 3 4 5 जो भी आपको लिखना है फटाफट से लिख लो, यहां पे -1 -2 -3 -4 ये क्लोज हो गया, ये -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करना है, मुझे इस पॉइंट Q को ड्रॉ कर लेते हैं, -3, -2 पे है, तो -3, -2 किधर आएगा, चेक करो, ये हो गया आपका -3 और ये आपका -2, मतलब लगभग आपका पॉइंट इधर आएगा, ये हो गया आपका -3, -2, इसका नाम क्या है, Q नाम है। तो ये क्या है, बोल रहा है ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब ये लाइन के पैरेलल में ही आएगा, तो इस पॉइंट से आपको एक स्ट्रेट ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक स्ट्रेट नीचे की तरफ ड्रॉ करना, तो ये आपका एक लाइन बन गया, ये क्या बन गया, ये एक लाइन बन गया जो कि y एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, मतलब ये ग्राफ को तो मैंने प्लॉट कर दिया, लेकिन अब मुद्दे की बात ये है कि हमें उसका इक्वेशन भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसी लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, किससे पैरेलल टू, y एक्सिस। तो जब भी कोई y एक्सिस से पैरेलल रहता है तो हमारा आंसर x के फॉर्म में आता है, तो x इज इक्वल टू a, लेकिन a का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, पॉइंट, ये -3 का डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा नथिंग बट, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताओ फटाफट से, x जो है y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है ना, x क्या है, y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, बराबर ना, हाँ फटाफट से देख लेते हैं हम लोग, x क्या है, y एक्सिस से पैरेलल है, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा, ये -3 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू -3 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इक्वेशन भी लिख दिया कि x इज इक्वल टू -3 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, और इस प्रकार से आपने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, कितना ज्यादा ही सिंपल है, और ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी बताना है और साथ में इक्वेशन को मतलब वो प्लॉट भी कर देना है जो भी चीज दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया, और मैं आपको जैसे बोला स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर लोगों को लगता हार्ड है, लेकिन है एक्चुअल में ईजी, और आप ये देख भी पा रहे होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बस इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है और आज का ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट, फटाफट तरीके से हमने रिवाइज करा दिया। बस आप लोग को क्या करना है, देखो ऑलमोस्ट ये रिवीजन लेक्चर में भी मैंने ऑलमोस्ट 95% एग्जांपल्स करा दिए जो भी आपके प्रैक्टिस सेट में थे दोनों, लेकिन आपको एक काम करना है, क्या
कि हमारे इस चैप्टर के जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो है वो भी चेक कर लो, देख लो अच्छी तरीके से, और जितना एग्जांपल्स आप उठा सकते हो उसको लिख के एग्जांपल सॉल्व करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर आप ये सब चीज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें इजी लगेगी। ठीक है, चलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे साथ तो प्लीज हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।